हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12 जिसमें कि बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 11th एंड 12 के एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम्ब। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है बच्चों आई कैप डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है बच्चों को व्हाट इज द flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the yz plane। तो बच्चों सबसे पहले पहला क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, फिगर बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग समझ सके कि हमारा प्लेन किधर है, हमारा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ताकि हम लोग फ्लक्स निकाल सके। ठीक है, तो बच्चों हमारा फ्लक्स कुछ इस टाइप से निकाल सकते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने क्या बनाया बच्चों, प्लेन। प्लेन देखिए जरा हमारे पास है बच्चों, देखिए ये हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास जेड एक्सिस है, राइट। तो ये होगा बच्चों हमारे लिए वाई एक्सिस और ये हो गया हमारे लिए जो ऊपर है वो जेड एक्सिस। ठीक है, और एक्स डायरेक्शन में हमारे पास है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है क्या? अब ध्यान समझिएगा बच्चों, अब हमको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बच्चों उसको हम दिखाते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या फिर इसको खोल दिया जाए तो ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। जहाँ पे थीटा क्या होता है बच्चों, सर थीटा होता है एंगल बिटवीन एन कैप एंड ई वेक्टर, है ना। जो थीटा होता है बच्चों वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। सर एरिया वेक्टर मतलब सर ये जो फील्ड दे रखा है, मतलब ये जो आपको प्लेन दे रखा है बच्चों, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर बाहर की ओर, यानी कि इसका एरिया वेक्टर हो गया बच्चों ये वाला। क्लियर है क्या सभी को बात, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बच्चों क्या इसी डायरेक्शन में है। ठीक है सर, यानी कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्या यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब हम लोग फ्लक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ई की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻³ राइट, क्योंकि मॉड लेना हमें, है ना, क्योंकि ई और ए क्या है, मॉडुलस है उसके। ए क्या है बच्चों, ए है एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया कितना हो जाएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर और साइड भी 10 सेंटीमीटर, यानी कि क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी 100 सेंटीमीटर। बट हमने को रखना किस में बच्चों, एमकेएस यानी कि मीटर स्क्वायर में। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। और कॉस थीटा यानी कि कॉस 0 डिग्री, राइट। तो ये होगा बच्चों हमारे पास 3 इंटू ये हो जाएगा 10 गुणे कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा बच्चों 1, यानी कितना हो गया ये 30 हो जाएगा बच्चों ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ये हो जाएगा बच्चों हमारा फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। ठीक है, चलिए अब अपना दूसरा क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद द एक्सिस। अब समझिएगा ध्यान से, इसका जो प्लेन है बच्चों, इसका जो प्लेन वेक्टर यानी कि जो नॉर्मल वेक्टर है, अब एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। यानी कि जो थीटा के दे रखा है बच्चों, थीटा की वैल्यू हमें खुद ही दे रखी है 60 डिग्री। समझ में आ गया? थीटा जब 60 डिग्री दे रखा है तो सेम चीज़ को रख देते हैं हम लोग। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ई की वैल्यू हो गई सर 3 × 10⁻³ एरिया हो गया सर 10⁻⁻² और कॉस 60 मतलब 1/2। कितना हो जाएगा ये आप देख सकते हो, हो जाएगा 30/2 यानी कितना हो गई है 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ये हो जाएगा इसका यूनिट। यानी कि जब हमने 60 डिग्री से झुका दिया इसको, इस प्लेन को, तो फ्लक्स कितना हो गया बच्चों, आधा हो गया। यानी कि कह सकते हो कि जो मैक्सिमम फ्लक्स गुजरता है बच्चों वो तब गुजरता है जब दोनों बिल्कुल पैरेलल हो। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल रखे हों, या फिर जो प्लेन रखा हो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रखा हो, पैरेलल रखा और परपेंडिकुलर रखा हो, राइट। तो इस कंडीशन में मैक्सिमम गुजरेगा और थोड़ा सा भी आप एंगल को इधर उधर करते हैं, घटाते बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस घटना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। सो डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच टाइप ऑफ वीडियो। थैंक यू वेरी मच।